इस हंसते हुए चेहरे को कभी भुलाया नहीं जा सकता। जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत अब इस दुनिया में नहीं रहे। इतनी स्ट्रगल करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद एक व्यक्ति कैसे ऐसा कर सकता है? नॉट पॉसिबल। तो आज कुछ ऐसे दलदल में घुसेंगे, एक ऐसी राजनीति राजनीति बोला तो तुम्हारे दिमाग में एक धोती कुर्ते में आदमी आया होगा, लेकिन अपन आज उस राजनीति की बात नहीं करेंगे। आज अपन घुसेंगे एक ऐसी राजनीति में जिसको बोलते हैं बॉलीवुड का नेपोटिज्म। जी हाँ, आइए शुरू करते हैं। हाँ, तो बॉलीवुड इंडस्ट्री की कहानी शुरू होती है मायानगरी मुंबई से, जहाँ स्टार से ज़्यादा, टैलेंट से ज़्यादा स्टार किड्स को प्रमोट किया जाता है। आप सभी अवार्ड शोज तो देखते होंगे, ऐसा कोई भी नहीं जो अवार्ड शोज नहीं देखता हो, लेकिन ये सब एक प्री प्लान्ड होता है। किसको अवार्ड जाना है, किसको नहीं जाना है, ये सारी चीज़ें पहले से होती है। ये अवार्ड्स किसी टैलेंटेड को नहीं देते हैं। और वहाँ पर भी बड़े स्टार छोटे स्टार के साथ कैसा बिहेवियर करते हैं, आओ दिखाता हूँ। मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है कि यार तुम्हारा नाम है नील, नितिन, मुकेश, भैया सरनेम कहां पे है? सारे के सारे ये फर्स्ट नेम है। व्हाई डोंट यू हैव अ सरनेम? ऑल ऑफ अस हैव खान, खान। और ये इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, ऐसे गाने बजते रहेंगे। उससे जरा थोड़ा सा घूम के जरा आप दिखा देंगे कि आप रुक जाओ सर, मैं अरे रिमूव इट यार। ये सुशांत सिंह राजपूत है। अबे नाम है कि पूरा एड्रेस है? लोग कहते हैं कि ऑलराउंडर है और एक्टिंग के साथ साथ सुना है थोड़ा डांस वांस भी अच्छा कर लेता है, ऐसा लोग कहते हैं। अरे इसी के घर के दो चार लोग कहते हैं। और अगर आप ये सोच रहे होंगे कि नेपोटिज्म सिर्फ बॉलीवुड में, नहीं, ये गलत है। नेपोटिज्म हर जगह है। आप यूट्यूब पर आ जाओ, यूट्यूब पर अगर एक कोई सक्सेसफुल यूट्यूबर है तो उसका भाई भी सक्सेसफुल यूट्यूबर होगा, उसकी बहन भी सक्सेसफुल यूट्यूबर, यहाँ तक उसके माँ बाप भी सक्सेसफुल यूट्यूबर होंगे या बन जाएंगे। बट होता है ऐसा, नेपोटिज्म हर जगह है, जो अपन कई बार नजरअंदाज कर देते हैं। और वो मतलब नजरअंदाज करना सही बात नहीं है। इससे जो हुआ है, इससे बॉलीवुड पूरा आज सदमे में। उसके बाद फिर ये बॉलीवुड वाली यूनिटी की बातें करते हैं। और अगर इस चीज का सबसे बड़ा एग्जाम्पल उठाया जाए तो इसको तो सभी जानते हैं। ये किसकी वजह से बना? इसकी वजह से बना। सिंपल सी बात है यार, हर जगह है नेपोटिज्म। और ये लॉन्च भी किसको करता है? ये अपने सॉन्ग्स में, ये टिकटॉक पर आकर प्रमोट करता है या टिकटॉकर्स को अपने सॉन्ग्स में लेता है। क्यों? क्योंकि इसने कभी मेहनत करी नहीं, इसको पता ही नहीं कि असली जो टैलेंट है वो टैलेंट टिकटॉक पे नहीं मिलता है, वो रोड के साइड में मिलता है। और रही बात सुशांत सर के डिप्रेशन की, तो उसका एक कारण क्या होगा वो मैं तुमको उन्हीं के मुंह से सुनाना चाहूंगा। सुनो। I'll tell you very, very honestly. I just have two friends, and so I have three friends now, thankfully. But I just don't, I cannot make friends. Not because I don't like people. I really like them, but they somehow they don't find my conversations very interesting. And so the first time they'll pretend to be liking me, but then they for somehow they don't take my calls. So yeah. अब ये चीज झूठ तो हो नहीं सकती, क्योंकि बॉलीवुड स्टार उनके साथ कुछ इस तरह का बिहेव करते नजर आते थे, जो कॉफी पिलाने के नाम पर। रणबीर कपूर, Very hot. इमरान खान, Extremely hot. सुशांत सिंह राजपूत। Huh? Hot, I guess. I don't know. Who would you kill, marry, or hook up with? Ranbir Kapoor, Ranveer Singh, Sushant Singh Rajput. Marry Ranveer, kill Sushant, hook up with Ranveer. Okay then. Sorry, Sushant. Rank in order of sex appeal. Sushant, Aditya, Ranveer, Varun, Sid, Arjun. Sid, Varun, Aditya, Arjun, Ranveer and Sushant. हमारे महंगे दीपक कलाल उर्फ करण जौहर सर की ये वीडियो भी देख ही लो। Like, मैंने कोई करता धर्म, कोई आई एम नॉट टेकिंग वन होल ठेका ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू टैलेंट इन दिस। व्हेन डिड आई बिकम दैट पर्सन? मैं जो करना चाहता हूं मैं करना चाहता हूं, चाहे मैं अपने फूफे के बेटे को लॉन्च करूं या मेरी चाची के भतीजे को लॉन्च करूं। आई कैन डू व्हाट द आई वांट। उसके बाद यही एक्टर्स कुछ इस तरह से ट्वीट कर देते हैं व्यक्ति के चले जाने के बाद। मतलब जब जिंदा है, जब सपोर्ट नहीं कर रहे हो, जब वो जीता जागता आपके बीच में इतना खुश है तो उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हो,
और उसके बाद आप कुछ ये ट्वीट करते हो। और तो और बॉलीवुड के किंग ने भी इनके साथ एक छोटी सी हरकत की थी। दरअसल हुआ यूं कि सूरज पंचोली और सुशांत सिंह राजपूत एक सेम पार्टी में मौजूद थे। पार्टी चल रही थी, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक सुशांत ने सूरज पंचोली के साथ मिसबिहेव किया, बुरा बर्ताव किया और शायद उन दोनों के बीच में झगड़ा भी हो गया। और इस मिसबिहेव की वजह से सूरज पंचोली को बहुत बुरा लगा। अब जाहिर सी बात है, सूरज पंचोली के मेंटोर हैं सलमान खान साहब, और जैसे ही उन्हें ये बात पता चली, सलमान खान साहब अपना आपा खो बैठे। उन्होंने तुरंत सुशांत सिंह राजपूत को कॉल किया। फोन करके उन्होंने सुशांत को कहा कि अपना दिमाग जरा शांत रखो। जी हाँ, एक तरीके से सलमान खान साहब ने अच्छी खासी डांट फटकार लगाई है सुशांत सिंह राजपूत को। भाईजान, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, आपको बहुत मानता हूँ और हर फैन आपको बहुत मानता है, पर जिया खान जिन्होंने सुसाइड की थी, उसके केस में फंसे एक्टर को लॉन्च किया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ना आपके किसी फैन को कोई दिक्कत है। वो आपका ओपिनियन हो सकता है। भाईजान, आपके फैंस आपसे बहुत प्यार करते हैं, सो प्लीज़ अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल में रखा कीजिए। प्लीज़ रिक्वेस्ट है, ये आपके फैंस की आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़। वापिस आते अपने अवार्ड शो पर। नहीं भैया, आप अच्छे से जानते हो हर अवार्ड शो को कोई ना कोई स्पॉन्सर करता है। जैसे इस बार अवार्ड शो का स्पॉन्सर किया था अमेजॉन ने, तो गली बॉय को मिले 13 अवार्ड्स। नहीं, वहीं पर जो छोटी बजट की मूवीज़ है, उनको अवार्ड्स क्यों नहीं मिलते हैं? स्टार किड, वो अनन्या पांडे को ट्रॉफी दी ताकि वो इंस्टाग्राम पे उस चीज की सेल्फी लेकर उसको अपलोड कर सके। वाह, बहुत बढ़िया। मतलब नेपोटिज्म इस तरह से छा रहा है ना कि कुछ कहा नहीं जा सकता। मतलब आप 10 फ्लॉप फिल्में करो, लेकिन आपके नाम के आगे स्टार रहेगा। क्यों? क्योंकि आप स्टार किड हो। वहीं जो छोटे एक्टर्स रहते हैं, उनका घर वो छोटी छोटी मूवीज, छोटी छोटी एक्टिंग, छोटे छोटे रोल से चल रहा होता है, वो उनको पता नहीं होता। लेकिन नहीं, क्या ही बोले इस इंडस्ट्री के बारे में। इसमें जितना आप डीप जाओगे उतना दलदल है, जितना घुसोगे घुसते जाओगे, दलदल में फंसते जाओगे, बस। इसके अलावा यहाँ कुछ भी नहीं है। मतलब छोटे आउटसाइडर्स जो रहते हैं, जो छोटे एक्टर्स से, तो उनसे कम बजट में मूवी करवाकर अपना काम निकाल लिया जाता है, फिर उसके बाद उनको थ्रो आउट कर दिया जाता है। और अगर इसके बाद भी कोई आवाज उठाता ना, या तो उसको पागल घोषित कर देते हैं, या तो फिर बोल देते कि ये काला जादू करता है। वहीं दूसरी तरफ आयुष्मान खुराना ने भी अपनी बुक में एक छोटे से किस्से का जिक्र किया है, जिसमें उन्होंने बताया उनके स्ट्रगल के दिनों में उनको करण जौहर सर के ऑफिस का नंबर दिया गया था और बोला था आपका फ्यूचर सेट है। उन्होंने जब कॉल किया तो उनको बोला गया ये नंबर गलत है। सेकेंड टाइम जब कॉल किया तो उनको बोला प्रोड्यूसर अभी कहीं पर बिजी हैं। थर्ड टाइम कॉल करने पर उनको क्लियर बोल दिया गया हम सिर्फ स्टार्स के साथ काम करते हैं। लेकिन जब मेहनत के दम पर आयुष्मान खुराना एक बहुत बड़ा नाम बन चुका था, तो करण जौहर साहब ने उनको खुद अपनी कॉफ़ी पर बुलाया और उनको फिल्म ऑफर करी। लेकिन आयुष्मान ने हंसते हंसते फिल्म करने से मना कर दिया। कारण आप सब बहुत अच्छे से समझ ही गए होंगे। इसका क्लियर मतलब ये है कि अगर आपके नाम के साथ फिल्म को कोई बड़ा फ़ायदा नहीं होगा, तो प्रोड्यूसर साहब आपको अपनी कॉफ़ी पे बिठाकर उड़ा देंगे। और फ़ायदा होगा जहां आप उनको आपकी तरफ से गुलाबी नोट दिखेंगे, तो वो आपको बुलाकर अपने शो पर मूवी ऑफर करेंगे। मतलब आपके नाम के साथ एक बड़ा ब्रांड होना चाहिए, या आपके नाम से उनके पास पैसा पहुंचना चाहिए। अभी मैं अपनी वीडियो पर ही बैठ कर वर्क कर रहा था, जस्ट मेरा मोबाइल पॉपअप हुआ और मैंने न्यूज़ देखी। आपसे भी शेयर कर रहा हूँ, देख लो एंड होप सो कुछ अच्छा हो, या ये गलत नहीं भी हो तो एटलीस्ट सुशांत सर को इंसाफ मिले अगर उनके साथ कुछ गलत हुआ है तो। मैं आपको कंगना जी की भी एक छोटी सी क्लिप प्ले करके बताता हूँ, उन्होंने भी कुछ कहा था। सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने हम सबको झंझोड़ के रख दिया है, मगर कुछ लोग जो इस चीज़ में माहिर हैं कि कैसे पैरेलल नैरेटिव चलाना है, वो इस तरह से चला रहे हैं कि हाँ, जिनका दिमाग कमज़ोर होता है वो ये डिप्रेशन में आते हैं और सुसाइड वगैरह कमिट करते हैं। जो बंदे ने स्टैनफोर्ड की स्कॉलरशिप, वो रैंक होल्डर है इन हिज एंट्रेंस फॉर इंजीनियरिंग, उसका दिमाग कमज़ोर कैसे हो सकता है? अगर आप देखें उनके कुछ लास्ट पोस्ट, वो क्लियरली कह रहे हैं कि लोगों को बैक कर रहे हैं कि प्लीज़ मेरी फिल्में देखो, मेरा कोई गॉड फादर नहीं है, मुझे निकाल दिया जाएगा इस इंडस्ट्री से। अपने इंटरव्यू में वो जाहिर कर रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं ये इंडस्ट्री अपनाती है, आई फील लाइक अ लेफ्ट ओवर। तो क्या इसमें इस हादसे की कोई बुनियाद नहीं है? किस तरह से अगर किसी और स्टार किड ने इस तरह से 6-7 साल के स्पैन में काय पोचे जैसे उनको कोई डेब्यू की कोई एक्नॉलेजमेंट, कोई अवार्ड नहीं मिला, या केदारनाथ या धोनी या छिछोरे जैसी फिल्म, एक गली बॉय जैसी एक वाहियात फिल्म को सारे अवार्ड मिलते हैं। छिछोरे इज द बेस्ट फिल्म एंड द बेस्ट डायरेक्टर, उनकी फिल्म को कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें आपकी फिल्में नहीं चाहिए, लेकिन जो हम खुद करते हैं आप हमारे एक्नॉलेजमेंट क्यों नहीं हमें देते हैं?
मुझे इनकी फिल्में, मैं जो खुद फिल्में डायरेक्ट करती हूँ, उनको सुपरहिट फिल्मों को ये फ्लॉप घोषित करते हैं। मुझ पे 6 केसेस क्यों डाले गए, क्यों मुझे जेल में डालने की कोशिश की गई? और मुझे इनके जो चमचे जर्नलिस्ट हैं, वो सुशांत जैसे लोगों पे जो ब्लाइंड आइटम्स लिखते हैं कि वो साइकोटिक है, न्यूरोटिक है, एडिक्ट है। संजय दत्त की एडिक्शन तो आपको बहुत क्यूट लगती है। वो लोग मुझे मैसेज करते हैं कि तुम्हारा बहुत डिफिकल्ट टाइम है, तुम ऐसा वैसा स्टेप मत उठा लेना। ऐसा क्यों कहते हैं मुझे? ये क्यों मेरे दिमाग में डालना चाहते हैं कि आप सुसाइड कर लीजिए? तो ये सुसाइड थी कि ये प्लान मर्डर था? लेकिन सुशांत की गलती यही है कि वो उनकी बात मान गया। उन्होंने कहा तुम वर्थलेस हो, वो मान गया। उसने ही डिडंट रिमेंबर व्हाट हिज मदर टोल्ड हिम। उन्होंने कहा कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, वो मान गया। वो चाहते ही ये है कि वो इतिहास लिखे और ये लिखे कि सुशांत कमजोर दिमाग का था। वो ये नहीं बताएंगे कि क्या सच्चाई क्या है। तो हमें ये डिसाइड करना है कि हु विल राइट द हिस्ट्री। वी विल डिसाइड दैट। और अब बारी है हमारे देश की नैया डुबाने वाली मीडिया की, जिनकी खबरों में कौन किस कलर की बोतल लेकर जा रहा है और आज पहली बार कौन किचन में गया। इनकी खबरों में बस यही दिखेगा। और हाँ, खासकर वही दिखेंगे जिनका सरनेम खान या कपूर हो। बाकी वाजपेयी, सिद्दीकी, हुडा, इनसे तो इन्हें कोई मतलब ही नहीं होता। सोचो ऐसा क्यों? जवाब है गुलाबी रंग का कागज, जिससे इनका धंधा चलता है। इनका काम होता है कुछ मामूली स्टार किड्स को जनता के बीच में भगवान बना देना। अगर आप स्टार किड है तो आपको ऑफिस में बुलाया जाएगा, बाकायदा इज्जत दी जाएगी, एसी के रूम में बिठाकर आपको कहानी सुनाई जाएगी। लेकिन अगर आप बाहर वाले हैं और फिल्मों में काम करना चाहते हैं तो बंद कमरे में आपको इशारों पर नचाया जाता है, जिस्म शरीर के साथ दिमाग दोनों के साथ खेल लिया जाता है। और वहीं अगर आपके नाम के पीछे कोई बड़ा सरनेम नहीं लगा हुआ है तो हर दूसरी फिल्म में आपको अपना टैलेंट शो करना पड़ेगा। अगर एक फिल्म फ्लॉप हो गई तो आपके करियर पर फुल स्टॉप लग जाएगा, किसी एड में भी छोटा सा भी रोल नहीं मिलेगा। वहीं आप कपूर खानदान से हैं तो फिर आप फ्लॉप पे फ्लॉप फिल्म देते जाइए या फिर गूंगा बनकर पब्लिक को चूतिया बनाते जाइए। आपका भविष्य सूरज की तरह चमकता रहेगा। और एट लास्ट, अब गलती किसी की नहीं, गलती हम ऑडियंस की है, जो घटिया से घटिया मूवी को 250 करोड़ की कमाई करा देती है और अच्छी फिल्म को 2 करोड़ भी नसीब नहीं होते। जब असली टैलेंट वाली फिल्म पिट जाती है और टैलेंटेड एक्टर के माथे पर फ्लॉप का थप्पा लगाया जाता है, तब उसका दिमाग किस हालत में होता है उसका सोच पाना भी नामुमकिन है। वहीं जब जुड़वा 2 जैसी फिल्म 130 करोड़ से ज़्यादा की कमाई कर सकती है और सोन चिरैया जैसी मास्टरपीस 4 करोड़ में थम कर रह जाती है, तो समझ लो इंडस्ट्री फेल नहीं हुई, फेल हम हुए हैं और जाने अनजाने में बहुत बड़ी गलती कर बैठे हैं। इससे ज़्यादा मर्द तो साला मुझे दीपक कलाल लगता है। ये दीपक कलाल और ये बॉलीवुड, तुम्हें क्या लगा मिलाप होगा? इसका मिलाप होगा? नहीं हुआ ना। सो गाइज, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, लेकिन मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है। इस वीडियो को लाइक मत करना, चैनल को सब्सक्राइब भी मत करना, लेकिन इस वीडियो को इतना शेयर करना कि हर किसी के कान तक ये बात पहुंच सके और रियलिटी, ये पर्दा सबके सामने से हट सके। सो प्लीज बता दिया, बार बार नहीं बताऊंगा मैं। ना क्यों?